अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह 3.2 का आगाज़ करेंगे और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में। वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई बराबर है 8 के। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 के फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म ऑफ एक्स है। फिर वाई फाइंड करना है अगर एक्स की वैल्यू दी हुई हो 5, फिर एक्स फाइंड करना है जब वाई की वैल्यू दी हो 28। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बेटा यहाँ पे नोट किया हुआ है, पहले से नोट कर लिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स के बारे में। तो ये साइन है बेटा डायरेक्टली का ना, वेरीज डायरेक्टली का साइन ये वाला है, प्रोपोर्शनल का साइन हम कहते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसका जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो फार्मूला हम खुद से बनाएंगे। तो हम के कांस्टेंट का इजाफा कर देंगे और दरमियान में इक्वल लगा देंगे। ये तमाम क्वेश्चन में फार्मूला आपने खुद से प्रूव करना है बेटा, खुद से बनाना है। तो वाई इक्वल टू के एक्स हमारे पास फार्मूला आ गया। अब पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई इन टर्म ऑफ एक्स, तो पहले हम मालूम करेंगे कि एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें वाई 8 दिया हुआ है, एक्स 2 दिया हुआ है, तो फार्मूला हमारे पास ये था वाई बराबर है के एक्स के। तो के फाइंड करना है हमने, तो ये एक्स उसके नीचे आ जाएगा और हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएगी वाई 8 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, कटिंग करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये के की वैल्यू 4 हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कहता है कि वाई फाइंड करें अगर एक्स की वैल्यू 5 हो, और जब के फाइंड हो जाएगा तो आपने फार्मूला वही रिपीट करना है, वाई बराबर है के एक्स के। अब वाई फाइंड करना है, के की वैल्यू हमने 4 निकाली हुई थी, एक्स की वैल्यू उसने 5 बताई है, तो 20 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वैन वाई इज 28। अब हमने एक्स फाइंड करना है, वाई जो है ना वो दिया हुआ है, फार्मूला अप्लाई वही वाला करेंगे के एक्स वाला। चूँकि हमने x फाइंड करना है तो k वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y ओवर k आ जाएगा। ठीक है, y 28 दिया हुआ है, जबकि k की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो 4 की थी फाइंड। आप इसे कटिंग करोगे, डिवाइड करोगे तो 7 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट ऐसा ही है बेटा, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वेरीज डायरेक्टली या वाई इज प्रोपोर्शनल एक्स के। तो y की वैल्यू x की वैल्यू दी हुई है, हमें फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, y बराबर है के एक्स के। अब चूँकि k फाइंड करेंगे तो x वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 7/3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है x फाइंड करें जबकि y की वैल्यू बताई हुई है। फार्मूला हमने ये लिखा, x मालूम करना है तो k नीचे जाके डिवाइड हो गया, y जो कि 35 दिया हुआ है, k जो हमने फाइंड किया था वो था 7/3। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी और 3/7 आ जाएगा। अब 7 5 35 आ गया और 5 3 15 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि अब यहाँ पर वो कह रहा है वाई फाइंड करना है, तो के हमारे पास वो जो दिया हुआ था वो 7/3 हमने फाइंड किया था, एक्स उसने 18 दिया हुआ है। अब इसे कटिंग करो इसे, तो 3 6 18 और ये 42 हमारे पास इसका बेटा आंसर आ गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो वैल्यू उसने अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज कर दिए, एक्स वाई की जगह उसने आर और टी स्केयर लगा दिए। आर की वैल्यू टी की वैल्यू हमें दी हुई है तो आर बराबर आ गया के एक्स टी स्केयर के। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो के हमने फाइंड करना है, तो ये आर के नीचे टी स्केयर जाके डिवाइड होगा। आर की वैल्यू जो कि हमारे पास 8 आ रही है, टी का स्केयर लिया मैंने, 3 का स्केयर लिया वो 9 हो गया, तो 8/9 हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमने आर फाइंड करना है, टी की वैल्यू दी हुई है 6, आर फाइंड करना है, के की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थे 8/9 के, जबकि टी स्केयर हमारे पास चाहिए तो 6 ने दिया हुआ है, तो 6 का स्केयर लोगे 36 आ जाएगा। तो 8/9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ, ये कटेंगे 4 आ गया, तो 4 8 32 हमारे पास इसका बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि v प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, और v की वैल्यू बताई हुई है, r की वैल्यू बताई हुई है हमें, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, v बराबर है के r क्यूब के। जब हम k फाइंड करेंगे तो v r क्यूब आ जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास उसने बताई हुई है 5 है, जबकि r क्यूब लेना है तो r की वैल्यू 3 दी हुई थी। जब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 आ जाएगा, जो कि k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दोबारा फार्मूला अप्लाई किया हमने, इसमें r फाइंड करना है,
v बराबर 6 to 5 दिया हुआ है, तो v बराबर आ गया के आर क्यूब, फॉर्मूला था हमारे पास, आर क्यूब फाइंड करना है हमने, तो v जो है ना इसके साथ ये k जाके डिवाइड होगा। अब v की वैल्यू हमारे पास आई 6 to 5 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू हमें दी हुई थी जो हमने निकाली थी वो 5/27 थी। अब मैंने 6 to 5 ऐसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वैल्यू हमारी चेंज हो गई। अब इसे कटिंग किया 27, हमारे पास 515 का क्यूब आ रहा है, r क्यूब आ रहा है, मैंने दोनों पे क्यूब रूट लिया तो हमारे पास आ गया r बराबर 15, इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, y प्रोपोर्शनल है x ओवर y के, y फाइंड करने में 4 के, x ओवर फाइंड करने में जो 3 के आ रहा है, तो हमने इसकी फार्मूला अप्लाई किया तो k बराबर yx हमारे पास आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला अपने वही अप्लाई किया, तो यहाँ पर पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ रही है 4, x की वैल्यू आ रही है 3, मल्टीप्लाई की तो 12 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 24। जब आप इसको कटिंग करोगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है w प्रोपोर्शनल है 1 ओवर g के, w की और g की वैल्यू बताई हुई है, w बराबर है k ओवर g आ गया। अब k मैंने फाइंड करना है, तो w और g आपस में मल्टीप्लाई होगा, w आ रहा है 5, g आ रहा है 7, मल्टीप्लाई किया तो 35 हमारे पास आंसर आ गया। अब वो कह रहा है कि w फाइंड करें, g के लिए दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिख लें, यहाँ पर ऐसे लिख लें, तो यहाँ k की वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी हमने फाइंड की, यहाँ पे मैंने 12 लिख दी है, जबकि वैल्यू हमारे पास k की 35 आ रही थी, तो आप यहाँ पे 35 नोट कर लीजिएगा, ये भी 35 है, ये भी 35 है, आंसर हमारा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, इसमें देखें हमारे पास क्या कहा है उसने, m जो ना वो प्रोपोर्शनल है 1 ओवर n क्यूब के, m की और n की वैल्यू दी हुई है। अब हमने फार्मूला अप्लाई किया, m और n को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 3 था और ये 4 का क्यूब था, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 128 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी m की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू दी हुई है, तो k हमारे पास 128 था, जबकि डिवाइडेड किया हमने n के साथ, तो n हमारे पास 6 आ रहा है, इसका मैंने क्यूब लिया तो दोनों का जो जवाब आएगा 128 ओवर 200 216 आ गया। अब इन्हें मैंने एक टेबल पे डिवाइड किया तो 16 ओवर 27 हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कह रहे हैं कि n फाइंड करना है, m की वैल्यू हमें दी हुई है, वही हमने जब k ऐसे लगा लिया, ये डिवाइड हो रहा था, m चूँकि वहाँ जाके डिवाइड हुआ, ये वाला k ऐसे रह गया, n वहाँ चला गया, ये यहाँ भी नीचे आ गया, m डिवाइड हो रहा है, तो k की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है वो थी 128, जबकि m की वैल्यू हमसे दी हुई है 432। आपने डिवाइड किया तो 128 ओवर 432 ऐसे ही आ गया, एक टेबल पे डिवाइड करोगे तो 8 ओवर 27 आ जाएगा। आपने n क्यूब के लिए क्यूब रूट लिया बोथ साइड्स पर, यहाँ पर भी लिया, तो n बराबर आ जाएगा 2/3 बेटा हमारा आंसर आ जाएगा।